आपको देखने को मिलेगा एक जादुई चिड़िया जो कि रायका को अलग अलग पार्क में लेकर जाती है, अलग हवेली में लेके जाती है, रायका को पर्स देती है, यहाँ तक कि रायका को बैडमिंटन तक भी दे देती है जिसकी उसको इच्छा थी। तब भी रायका उस पर यकीन नहीं करती है। एक समय की बात है, एक औरत थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा बड़ी ही नेक औरत थी, वह बहुत सीधी सादी और सच्चे दिल की औरत थी। फातिमा का एक पति था जिसका नाम अकबर था। अकबर फातिमा को हमेशा समझाता रहता था कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, हमें बचत करनी चाहिए। कि एक बेटी भी रहती है जिसका नाम रायका रहता है। अकबर रायका को भी हमेशा समझाता रहता था कि यह फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, हमें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। दिन रायका अपने पिता अकबर से बैडमिंटन लेने की फरमाइश करती है। वह बोलती है अब्बू जान मुझे बैडमिंटन चाहिए, मुझे बैडमिंटन चाहिए, मेरे सभी दोस्तों के पास बैडमिंटन है, मुझे बैडमिंटन चाहिए। बैडमिंटन की फरमाइश सुनकर अकबर बोलता है कि तुम्हारी फरमाइशें तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, तुम अभी बैडमिंटन मांगोगी, फिर कल को कुछ और मांगोगी, यह सब फिजूल खर्ची है, मैं तुम्हें नहीं दिलाऊंगा। रायका को बड़ा गुस्सा आता है और रायका गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर रायका के दादाजी आते हैं। दादाजी अकबर से पूछते हैं कि रायका कहीं नजर नहीं आ रही है, रायका कहाँ गई? वह बैडमिंटन की फरमाइश कर रही थी, मैंने उससे मना किया तो वो नाराज होकर यहाँ से चली गई। दादाजी बोलते हैं तुम भी ना, एक बैडमिंटन के लिए तुमने बेटी को नाराज कर दिया और वो चली गई गुस्सा होकर, पता नहीं कहाँ गई होगी, चलो मैं जाता हूँ और उसको ढूंढ कर लेकर आता हूँ। उधर रायका नाराज होकर गुस्से में पास के पार्क में चली जाती है और वहाँ पास में पार्क में जाकर बैठ जाती है। दादाजी पार्क में आते हैं, तभी उसको देखते हैं कि वो पार्क में बैठी है और रायका के करीब जाते हैं और रायका से बोलते हैं कि बेटी रायका, क्या तुम मुझसे भी नाराज हो? क्या हो गया है बेटी रायका, चलो मेरे साथ घर चलो बेटा। रायका गुस्से में बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना घर, मुझे नहीं जाना घर। पाजान ने मुझे बैडमिंटन दिलाने से इनकार कर दिया है, वह मुझे बैडमिंटन नहीं दिलाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी घर। दादाजी बोलते हैं कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, वो बड़े हैं ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम उनसे नाराज नहीं रह सकते। चलो मैं तुम्हें कुछ समय बाद बैडमिंटन दिला दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें चलना होगा, चलो तुम मेरे साथ। रायका दादाजी के साथ चली जाती है। कुछ समय बाद फिर वो बैडमिंटन के लिए अपने बाबा से जिद करती है और बैडमिंटन न दिलाने पर फिर गुस्सा होकर वह उसी पार्क में आ जाती है। वह पार्क में कुर्सी पर बैठकर रोती रहती है। तभी अचानक उसके पास एक चिड़िया आती है। चिड़िया कोई मामूली चिड़िया नहीं बल्कि जादुई चिड़िया होती है जो कि उसके पास आती है और उससे बोलती है कि क्या हो गया बहन, तुम क्यों रो रही हो ऐसी, क्या हो गया? रायका गुस्से में चिड़िया से बोलती है कि तुम्हें क्या लेना देना मुझसे, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, तुम्हें क्या मतलब है कि मैं रोऊं कुछ भी करूं मैं, तुम्हें क्या मतलब, मुझसे बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया बोलती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ इंसानियत की खातिर तुमसे पूछ रही थी कि तुम क्यों रो रही हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। एक छोटी सी और एक मामूली सी चिड़िया होकर मेरी क्या मदद करोगी, कैसे मदद करोगी? कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मैं जादू से अपने सब कुछ कर सकती हूँ। जादुई चिड़िया, जाओ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता जादू वादू, मैं नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं होता जादू वादू, तुम्हें नहीं आता जादू वादू। मैं सच कह रही हूँ, मैं जादुई चिड़िया हूँ, मैं जादू कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, मुझे जादू करके दिखाओ, मुझे किसी दूसरे पार्क में ले जाकर दिखाओ। जादू करती है और वह रायका को और चिड़िया दोनों दूसरे पार्क में आ जाते हैं। रायका बोलती है कि मैं कहाँ आ गई, ये मैं कहाँ आ गई, ये कौन सा पार्क है? चिड़िया बोलती है तुम जादू से आई हो जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर किया है, तुम बोलो तो मैं जादू से तुम्हें कहीं और भी ले जा सकती हूँ। रायका बोलती है ठीक है, मैं नहीं मानती अभी भी कि तुम्हें जादू आता है, मुझे कहीं और ले जाके बताओ। चिड़िया जादू कर
है और वह दोनों एक डरावनी हवेली के बाहर आ जाते हैं जहाँ चुड़ैलों का साया होता है। रायका बोलती है, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई, इतनी डरावनी जगह। मुझे तो यहाँ पर बड़ा डर लग रहा है, यहाँ तो चुड़ैलें होती है, प्लीज यहाँ से चलो, बाहर चलो। प्रिया बोलती है, क्यों तुम मुझ पे यकीन नहीं करती हो ना कि मैं कहीं और भी ले जा सकता हूँ, तो फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मुझे तो नहीं आता ना जादू, तुम तो मुझ पे विश्वास नहीं करती ना। रायका बोलती है, प्लीज अभी तो यहाँ से ले चलो, विश्वास की बात बाद में करेंगे, अभी वही पार्क में ले चलो। वह दोनों फिर से दोबारा उसी पार्क में जादू से आ जाते हैं और चिड़िया बोलती है कि लो, मैं दोबारा तुम्हें पार्क में ले आई, अब बोलो। रायका बोलती है कि मैं अभी भी नहीं मानती कि तुम जादुई चिड़िया हो। चिड़िया बोलती है कि तो फिर तुम्हें क्या चाहिए अब? रायका बोलती है कि मुझे एक पर्स लाके दो, तब मैं मानूंगी कि तुम जादुई चिड़िया हो। चिड़िया जादू से रायका के हाथ में पर्स ला देती है और बोलती है, लो ये पर्स भी आ गया, अब मानोगी या नहीं मानोगी कि मैं जादुई चिड़िया हूँ? रायका बोलती है कि मैं अभी भी नहीं मानती कि तुम जादुई चिड़िया हो, ये पर्स का क्या है, पर्स तो तुम वैसे भी दे सकती हो, मैं नहीं मानती कि तुम जादुई चिड़िया हो। यह सब सुन के चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और चिड़िया नाराज होकर वहाँ से उड़ जाती है और जाते जाते वह मुड़कर बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हें अलग अलग पार्क में लेके गई, अलग अलग जगह दिखाई, तुम्हें पर्स ही दिया, तुम्हें तब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं जादुई चिड़िया हूँ, तो फिर मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें वो आखिरी चीज जरूर देकर जाऊंगी जिसकी तुम्हें बड़ी चाहत थी, तुम्हारा वो बैडमिंटन जिसकी तुम्हें बड़ी इच्छा थी लेने की। तभी रायका के पास जादू से वह बैडमिंटन आ जाता है जिसकी वह जिद कर रही थी, वह बैडमिंटन उसके हाथ में आ जाता है। यह सब देखकर रायका बड़ी हैरान हो जाती है और रायका को यकीन हो जाता है कि ये कोई आम चिड़िया नहीं है, ये एक जादुई चिड़िया है और उसने बहुत गलत किया, उस पर विश्वास न कर उसको बड़ा पछतावा होता है कि उसने बहुत गलत किया। चिड़िया जब थी तो उसने यकीन नहीं किया और चिड़िया के जाने के बाद वह बहुत ज्यादा पछताती है। चिड़िया के जाने के बाद में दादाजी आ जाते हैं और दादाजी पूछते हैं कि ये बैडमिंटन कहाँ से आया तुम्हारे पास, ये बैडमिंटन कहाँ से लेकर आई तुम? रायका दादाजी को सारी बातें बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। सारी बातें सुनकर दादाजी बोलते हैं कि बेटा, तभी मैं तुम्हें समझाया करता था कि हमेशा सोच समझकर फैसला कर लेना चाहिए, जल्दीबाजी में कुछ फैसला नहीं करना चाहिए, अपनी जिद छोड़कर सोच समझकर फैसला करना चाहिए, नहीं तो हमें हमेशा पछताना पड़ता है, हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। इस तरह रायका और दादाजी दोनों निराश होकर पार्क से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी फैसला करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को जल्दी से लाइक करें।